अजनबी खत। भाग 7 रात के सन्नाटे में अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई थीं। सिया, क्या वो सच में यहीं थी? खिड़की अब खाली थी, लेकिन कुछ था जो उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। ठंडी हवा के झोंकों में जैसे कोई अनकही सिसकियां छुपी थीं। रोहित ने अर्जुन का कंधा झंझोड़ते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरा भ्रम है। अर्जुन की आंखें अब भी उसी खिड़की पर टिकी थीं, लेकिन तभी उसकी जेब में रखी डायरी अचानक खुद ब खुद खुलने लगी। रहस्यमयी डायरी और एक नया नाम। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी निकाली। अचानक एक पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर एक नाम लिखा था, विक्रम राजपूत, और उसके ऊपर लाल स्याही से एक शब्द लिखा गया था, अगला। रोहित भी सिहर उठा। मतलब जिन नामों को काटा गया वो सब मर चुके हैं। अर्जुन की सांसें थम गईं। डायरी में लिखे कई नामों को काट दिया गया था। क्या इसका मतलब था कि सिया का नाम भी इसी लिस्ट में था? विक्रम राजपूत की तलाश। अर्जुन और रोहित को इस राज से पर्दा उठाने के लिए विक्रम से मिलना था। अगले ही दिन वो दोनों विक्रम के बारे में जानकारी लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे। हवलदार ने कंप्यूटर में डेटा चेक किया और कहा, विक्रम राजपूत? अजीब बात है, इस नाम का कोई भी आदमी शहर में रजिस्टर्ड नहीं है। ये नाम कहीं मिटाने की कोशिश की गई है, जैसे किसी ने उसकी पहचान ही खत्म कर दी हो। अर्जुन बुदबुदाया, लेकिन तभी हवलदार ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। लेकिन एक केस फाइल में यह नाम दर्ज है, विक्रम राजपूत, एक लापता शख्स जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन थी ब्लू मून होटल। ब्लू मून होटल, जहां साया अब भी जिंदा था। अर्जुन और रोहित बिना देर किए होटल पहुंचे। होटल की इमारत पुरानी और सुनसान थी, जैसे कई सालों से इसे किसी ने छुआ तक न हो। अंदर घुसते ही माहौल भारी लगने लगा। फ्रंट डेस्क पर बैठे बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हमें विक्रम राजपूत के बारे में पता करना है। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, वो यहां था, लेकिन वो अब नहीं है। मतलब? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर इशारा किया। कमरा नंबर 306, वो वहां रुका था और वहीं उसका अंजाम हुआ। अर्जुन और रोहित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या इस होटल में विक्रम के साथ कुछ अनहोनी हुई थी? कमरा 306, जहां मौत इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। अंदर घुप्प अंधेरा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरा खुद ब खुद जल उठी मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में नहा गया। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, खुद ब खुद। तभी अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।